आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। यूजीसी ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। उपचुनाव के नतीजों से पहले प्रदेश में बड़ी सियासी सरगर्मियां। बसपा और निर्दलीय विधायक ने मंत्री भूपेंद्र सिंह से की मुलाकात। कांग्रेस ने 11 नवंबर को बुलाई विधायक दल की बैठक। और राज्य सरकार ने मंडी परिसर में चावल मिल खोले जाने की संभावनाओं पर नीति बनाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोला जा सकता है। यूजीसी ने सप्ताह में 6 दिवसीय कार्यदिवस की नीति और विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर कक्षाएं शुरू करने की सलाह दी है। हालांकि संस्थान की जरूरत के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे को बढ़ाया जा सकता है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले केंद्र या संबंधित राज्य सरकारों को इन शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने के लिए सुरक्षित घोषित करना होगा। केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी तरीकों, दिशा निर्देशों और आदेशों का इन उच्च शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह पालन करना होगा। शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थानों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और इससे जुड़े सभी लोगों के बेहतर भविष्य और जीवन के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.32% हो गई है। कल 54,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 77,65,000 से ज्यादा हो गई है। इधर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,75,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं 1,64,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 7,000 के आसपास आ गई है। देवास से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आज 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 15 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अशोकनगर में 2 नए मरीज मिले हैं। बैतूल में भी आज 39 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं 18 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन सबसे पहले सरकारी और निजी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। वैक्सीन जनवरी 2021 में आने की संभावना है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को वैक्सीन के रखरखाव के लिए कोल्ड चेन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या लगभग 4 लाख है। स्वास्थ्य कर्मियों के बाद पुलिस सहित उन सभी विभागों के कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी जो मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण की रोकथाम से जुड़े हैं। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जनवरी 2021 में आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की निगरानी के लिए जिलों में नियुक्त वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी वैक्सीन के प्रबंधन की तैयारियां कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। रिकवरी रेट बढ़कर 94% तक पहुंच गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। संस्कृति संचालनालय मध्यप्रदेश के संचालक अदित कुमार त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि 2 गज की दूरी बना के रखें, 6 फीट की दूरी बना के रखें। इसके अलावा समय समय पर जो है कहीं भी जाएं तो साथ में सैनिटाइजर ले जाएं और जहां कहीं भी आपको साबुन की सुविधा प्राप्त होती है तो वहां जाके नल के पास खड़े होकर या पानी को ले करके 20 से 30 सेकंड तक कम से कम हाथ मलें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव के भले ही अभी नतीजे न आए हों, लेकिन बहुमत के लिए विधायकों को साधने की कवायद शुरू हो गई है। बसपा विधायक संजीव कुशवाहा और निर्दलीय विधायक शेर सिंह राणा ने आज भोपाल में कैबिनेट मंत्री और भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेन्द्र सिंह से मुलाकात की। वहीं मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी श्री सिंह से भेंट की। हालांकि इन विधायकों के साथ हुई मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री सिंह ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि उपचुनाव में हार सामने देख भाजपा फिर सौदेबाजी पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने सरकार में टिके रहने के लिए प्रदेश की पहचान और जनता के सम्मान को कलंकित करने की कोशिश की तो कांग्रेस आक्रामक आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने अपने विधायकों को 10 तारीख को भोपाल बुलाया है। वहीं अगले दिन विधायक दल की बैठक होगी। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 10 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुवासरा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना मंगलवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। उधर इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा में हुए मतदान की गणना इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होगी। यहां गिनती के लिए 2 हॉल में 14 टेबल लगाई गई हैं, जिन पर 28 राउंड में वोटों की गिनती होगी। खंडवा जिले की मांधाता सीट पर हुए उपचुनाव और शिवपुरी में मतगणना के लिए कल प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुना में कल सुपरवाइजर, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर्स का प्रशिक्षण होगा। अनूपपुर में नतीजों को लेकर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के साथ ही आम लोगों में भी उत्सुकता दिखाई दे रही है। रायसेन में भी मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतगणना सुव्यवस्थित तरीके से की जाए। उधर मुरैना के जौरा से कांग्रेस प्रत्याशी ने 16 मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग की याचिका उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में लगाई है। इस पर 9 नवंबर को सुनवाई होगी। अशोकनगर में कांग्रेस प्रत्याशी ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मतगणना में प्रत्येक राउंड का प्रमाणीकरण देने की मांग की है। आगर मालवा में मतगणना की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश को 700 एमसीएम से अधिक पानी नहीं देगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज परियोजना की समीक्षा के दौरान इसकी जानकारी दी। परियोजना कार्य को गति प्रदान करने के लिए श्री चौहान ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से फोन पर बातचीत भी की। बैठक के बाद श्री चौहान ने जानकारी दी कि गत वर्ष की तुलना में इस साल प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को मंडी परिसरों में राइस मिल स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार कर नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री चौहान ने कल मंत्रालय में एक बैठक के दौरान कहा है कि मिलिंग कंट्रोल ऑर्डर में भी आवश्यक संशोधन किया जाए, जिससे मिल निर्धारित मात्रा में सरकारी धान की मिलिंग करने से इनकार न कर सके। उन्होंने कहा है कि उचित मूल्य उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का चावल दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके लिए जरूरी ये है कि मिलों को जिस गुणवत्ता का धान मिलिंग के लिए दिया जाता है, उसी गुणवत्ता का चावल उनसे प्राप्त किया जाए। पश्चिमी विक्षोभ और देश के उत्तरी हिस्से में हो रही बर्फबारी का असर ग्वालियर चंबल संभाग के साथ ही राज्य के कई दूसरे जिलों में भी देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में आज सुबह धुंध छाई रही, जिससे पारे में कमी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस उमरिया में दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रविवार को 4 दिन के प्रवास पर भोपाल पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिरोंज से पूर्व कांग्रेस विधायक गोवर्धन उपाध्याय के निधन पर शोक जताया है। इंदौर कलेक्टर ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में चीनी और अन्य विदेशी पटाखों के भंडारण, परिवहन और विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुना कलेक्टर ने मधुसूदनगढ़ तहसीलदार द्वारा एक किसान के साथ कथित दुर्व्यवहार करने का वीडियो वायरल होने के बाद अपर कलेक्टर को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूजीसी ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। उपचुनाव के नतीजों से पहले प्रदेश में बड़ी सियासी सरगर्मियां। बसपा और निर्दलीय विधायक ने मंत्री भूपेन्द्र सिंह से की मुलाकात। कांग्रेस ने 11 नवंबर को बुलाई विधायक दल की बैठक। और राज्य सरकार ने मंडी परिसर में चावल मिल खोले जाने की संभावनाओं पर नीति बनाने के दिए निर्देश। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।